हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हमने कुछ टॉपिक पिछली वीडियो में कवर किए थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं व कमियां, कंप्यूटर किन किन क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन। तो इन सारे दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या? कंप्यूटर का इतिहास। हर किसी चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी अपना एक इतिहास है। जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो रूपरेखा आज हम लोग देख पा रहे हैं, क्या ऐसे ही डायरेक्ट बन गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बनी। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की मेहनत शामिल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट होते होते आज ऐसे कंप्यूटर प्रोसेस होकर के आए हैं और वैज्ञानिकों की लगातार खोजें शामिल हैं, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी और कुछ हम लोग नया देख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर जो स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ हजारों वैज्ञानिकों की खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। मीन्स यही है कि जो कंप्यूटर हम लोग देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं बना है, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, इससे पहले एक्सपेरिमेंट हुए और उसके बाद में फाइनली आज ये कंप्यूटर हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक जो कंप्यूटर बना जिसका नाम रखा गया अबेकस। अबेकस को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ली काई चेन। ली काई चेन ने एक कंप्यूटर बनाया, इसको हम कंप्यूटर ही कह सकते हैं क्योंकि ये एक जो मशीन थी ये हमारे कार्य को आसान करने के लिए बनाई गई थी। तो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि जो डिवाइस है हमारी इलेक्ट्रिक से चलती हैं वही कंप्यूटर है, ऐसा नहीं। कंप्यूटर का मतलब क्या? काम को आसान करने वाली मशीन। कोई भी मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर रही है उसे हम कह सकते हैं एज ए कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक डिवाइस थी जिसमें लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है और ये मूंगे पड़े होते थे और इसका काम क्या था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डिवाइस क्या करती थी? सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम करती थी। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, एक और डिवाइस बनी जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर। ये डिवाइस किसने बनाई? ब्लेस पास्कल ने। इन्होंने, ये जो वैज्ञानिक हुए ब्लेस पास्कल, इन्होंने अपने नाम पे ही ये कैलकुलेटर बनाया, इसका नाम रखा पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और इसमें क्या काम हो सकता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मीन्स इसमें क्या था? जोड़ना घटाना और गुणा भाग भी हो सकता था। तो देखिए, जैसे हमारी जो पहली डिवाइस बनी इसमें सिर्फ जोड़ना घटाना हुआ, उसके बाद फिर से और थोड़ा सा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में जो नई डिवाइस, दूसरी डिवाइस बनी उसमें क्या हुआ? जोड़ना घटाना और गुणा भाग ये भी होने लग गया, ठीक है। पास्कल कैलकुलेटर के बाद चार्ल्स बेबेज एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक डिफेंस इंजन बनाया। कब बनाया? 1822 में। और चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है और ये नाम आप सबने आई थिंक सुना ही होगा। इसमें क्या था? ये जो मशीन इन्होंने बनाई ये कैसे चलती थी? इसमें भाप से चलने वाली इन्होंने मशीन बनाई। कैसे चलती थी ये मशीन? भाप से चलती थी। दूसरी बात क्या थी? इसमें गियर लगे होते थे और इसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग के साथ में मैथमेटिकल वर्क भी किया जा सकता था। और ये उस समय डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली मशीन थी। अब डिफेंस इंजन से प्रेरित होकर के एक और डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। ये कब आई? 1833 ईस्वी में। डिफेंस इंजन से प्रेरित होकर के चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे रूपरेखा तैयार की जिसमें क्या था? इनपुट, प्रोसेस और स्टोरेज, आउटपुट, ये सारी चीजें शामिल थी। आज जो हम लोग कंप्यूटर देख पा रहे हैं इसमें भी क्या था? इसमें भी यही होता है, इनपुट होता है, फिर डेटा स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद प्रोसेस होती है और फाइनली हमको आउटपुट मिलता है। तो आज के कंप्यूटर और ये जो कंप्यूटर था समथिंग समान था क्योंकि इसमें भी 4 स्टेप थे और इसको भी 4 स्टेप में बांटा गया था। और आज जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी 4 स्टेप ही हैं, इनपुट, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट हमको मिलता है। तो इस मशीन की स्थापना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट स्टोर करने पर भी विचार पहली बार इसी मशीन में प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मशीन के बनने के बाद में एक और मशीन बनी जिसका नाम था टैबलेटिंग मशीन।
इसका आविष्कार 1880 में किसके द्वारा किया गया? एक वैज्ञानिक हुए हरमन हॉलरिथ के द्वारा ये मशीन बनाई गई। इसमें क्या था, डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। जैसे आज की डेट में हम लोग हार्ड डिस्क या SSD में डेटा स्टोर करते हैं, ऐसे यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। ये कंपनी 1896 में बुलेटिन मशीन कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? IBM कर दिया गया। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद में एक और कंप्यूटर बना जिसका नाम रखा गया मार्क 1। मार्क 1 जो कंप्यूटर बना कब बना? 1930 में। किसके द्वारा बनाया गया? हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या था, ये जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। तो ये जो कंप्यूटर था एक इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला कंप्यूटर था। उसके बाद एक और कंप्यूटर बना जिसका नाम ENIAC था। अब ये जो ENIAC कंप्यूटर था इसने सब कुछ बदल के ही रख दिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर मतलब क्या? यहाँ पे सब फुल्ली ऑटोमेटिकली वर्क होता था। तो ये जो कंप्यूटर है किसने बनाया? एक वैज्ञानिक हुए जे प्रेस्कर एकर्ट एंड जोहान मॉकली, दो लोगों ने मिलकर के इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो इसे ही विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और कंप्यूटर बना EDSAC, जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कब बनाया गया? 1949 में। किसके द्वारा बनाया गया? मॉरिस बिल्केस के द्वारा। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ने ही वाली हैं, सिर्फ समझना है कंप्यूटर का इतिहास के बारे में। जितना भी आप लोग पढ़ेंगे और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तो और डिटेल निकल करके आएगी। तो फिलहाल एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और वर्तमान में कंप्यूटर पिछले 50 वर्ष के दौरान तेजी से बदला हुआ है। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कहां से? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुई और आज जो जर्नी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम लोग आ पहुंचे हैं। कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। जो पहली जनरेशन है वो कौन सी हमारी है? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुई? 1940 से 1956 तक। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है इसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि 1940 से। कई सारे बुक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर जनरेशन अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि ये लगभग है 1940 या 1939, 1946 लोगों का ऐसा मानना है। तो कुल मिला के जो पहला जनरेशन था हमारा कब से माना जा रहा है? लगभग 1940 से लेकर के 1956 तक। इसमें खास बातें जो आप लोगों को याद करने वाली हैं, जो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? पहली बात, ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित थे। और उसके बारे में अगर बात करी जाए तो ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब हमारे राड जैसे लगे होते हैं, इस टाइप से सेफल होते थे। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाया जाता तो वो टूट सकते थे और इसको चलाने के लिए हजारों व्यक्तियों की जरूरत होती थी। तो ये तो बात थी हमारे फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आती है 1956 से लेकर के 1963 तक। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, तो टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ में क्या है, कंप्यूटर का जो आकार है वो भी छोटा हुआ। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे। सेकंड जनरेशन जो आई इसमें आकार में छोटे हुए कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी बदल दी गई। ये जो टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज़ की गई उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित थे। और दूसरी जो खास बात इसमें थी, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ऐसे थर्ड जनरेशन, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, आकार में छोटे हुए, रेट में गिरावट हुई, बिजली की खपत भी कम हुई और अधिक विश्वसनीय हुए। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसका नाम था IC टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं। IC टेक्नोलॉजी पे ये कंप्यूटर आधारित। उसके बाद में 1972 से 2010 तक हमारी फोर्थ जनरेशन चली। फोर्थ जनरेशन का जो मेन पार्ट था, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वो कौन सी यूज़ की गई? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित हैं और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। एंड फाइनली जो फिफ्थ जनरेशन है 2010 से लेकर के प्रेजेंट तक जो कंटिन्यू चलती जा रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो ये तो थी बात कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे IT गैजेट्स एंड इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।